श्यामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। कमला अपने बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ लगाई थी और वो अपने आम के पेड़ से बहुत प्यार करती थी। गर्मियों का मौसम आने वाला था और कमला अपने आम के लिए बहुत खुशी थी। बस कुछ दिन और आम के आने का समय हो गया है। इन आमों के लिए तो मैं सालों भर से इंतजार कर रही थी। बस जल्द से जल्द आम आ जाए और मैं इन्हें आराम से बैठकर खाऊंगी। बहुत मज़ा आएगा, मगर मैं ये आम किसी को भी नहीं दूंगी। कमला अपने आमों से बहुत प्यार करती थी, मगर वो किसी को भी ये सारे आम नहीं बांटना चाहती थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब कमला के आम के बगीचे में बहुत सारे आम उग गए थे। तभी कमला वहाँ आती है। अरे वाह, आखिरकार इतने सारे आम उग गए मेरे बगीचे पर। मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है इतने रसीले आमों को देखकर। मगर मुझे अपने आमों को अच्छे से ध्यान रखना होगा, वरना ये गांव वाले बहुत चालाक हैं, चुपके से आमों को तोड़कर ले जाएंगे। अच्छा, अब पहले तो मैं खाकर देख लेती हूँ। तभी कमला एक आम तोड़कर खाने लगती है और वो रसीले आम को मजे से खा रही होती है। आहा, कितने रसीले आम है ये। इन्हें खाकर तो मज़ा ही आ गया। इन्हें खाने के लिए मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी। आखिरकार मुझे ये खाने को मिल ही गए। वाह। कमला वो आम को खाकर बहुत खुश थी कि तभी ही वहाँ एक लड़का आता है। दादी जी, क्या मुझे एक आम मिल सकता है? इन आमों को देख मुझे खाने का बड़ा इच्छा हो रहा है। अरे नहीं, मैं अपने आम किसी को भी नहीं देती और ये रसीले आम बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये सारे आम तो सिर्फ मैं ही खाऊंगी। दादी जी, बस एक ही आम दे दीजिए। इतने अच्छे आम को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस एक ही दे दो। अरे जा, अपने घर वालों को बोलना कि बाजार से आम खरीद कर ला दे और तू उन्हें खा लेना। अरे भाग पागल बुढ़िया, एक आम ही तो मांगा था, वो भी नहीं दे रही है। अरे पागल किसको बोला रे तू? रुक, तुझे अब भी बताती हूँ मैं। तभी वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। बदमाश, आज तो तू बच गया, मगर आगे से नहीं छोड़ूंगी तुझे। फिर उसी रात कमला अपने घर में होती है और उसके आम के बगीचे में गांव का रमेश वहाँ चोरी छिपे वहाँ आ जाता है। अरे वाह वाह, आखिरकार इस बुढ़िया के बगीचे के आम मिल ही गए। आज तो बहुत मजा आएगा। तभी रमेश वहाँ से एक आम उठा लेता है और उसे खाने लगता है। तभी कमला वहाँ आ जाती है। उसे देख रमेश बहुत डर जाता है। अरे तू मेरे बगीचे में कैसे आया? हाँ, और तू ये बगीचे का आम को भी खा रहा है? रुक, तू अभी रुक, तुझे बताती हूँ मैं। अरे बाप रे, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई रे? इतने रात को भी इसे चैन नहीं है, अपने आमों को बचाने यहाँ भी आ गई। अरे बुढ़िया किसको बोला रे? तू रुक, तेरा अब भी कचुम्बर बनाती हूँ। तभी रमेश वहाँ से भागने लगता है और कमला भी उसके पीछे भागने लगती है। लेकिन कमला अचानक वही नीचे गिर जाती है और गिरकर उसकी मौत हो जाता है। तभी उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है और कमला अब चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने आम के बगीचे में लगा हुआ होता है। ये क्या हो गया? मैं कैसे मर गई और ये मैं चुड़ैल कैसे बन गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। नहीं, इस आदमी के कारण मैं मर गई। अब इन गांव वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब वो चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और वो पूरे गांव वाले के ऊपर बहुत गुस्से में होती है। अब वो चुड़ैल उस बगीचे में ही रहने लगती है। फिर वो चुड़ैल अपने जादू से अपने शरीर को गायब कर देती है और अब वो वहीं रहने लगती है। फिर अगले दिन गांव वाले उस बुढ़िया को नहीं देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब वो बुढ़िया मर चुकी है। तभी रमेश और उसका दोस्त सुरेश वहीं बात कर रहे होते हैं। अरे भाई सुरेश, लगता है वो बुढ़िया कहीं चली गई है, क्योंकि आज वो दिख ही नहीं रही है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हाँ यार, मुझे भी वही लग रहा है। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर देख आए। बढ़िया, हमें वहाँ रसीले आम खाने को मिलेगा यार। चल जल्दी चलते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, वहाँ के आम तो बहुत ही अच्छे और रसीले हैं, मजा आ जाएगा। अच्छा चल, वहाँ चलते हैं। तभी रमेश और सुरेश दोनों कमला के आम के बगीचे में जाते हैं। तभी वे दोनों इधर उधर देख रहे होते हैं कि कहीं वो वहाँ है कि नहीं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखती है। मगर वो चुड़ैल उन दोनों को पेड़ से बैठकर देख रही होती है। यार, लगता है कि वो सच में यहाँ से चली गई है, क्योंकि वो यहाँ आसपास कहीं नहीं दिख रही है। सही यार, लेकिन हमें अच्छे से पता नहीं। हमें जल्द से जल्द आम लेकर यहाँ से जाना होगा। क्या पता वो वापस आ गई तो। फिर दोनों वहाँ से आम उठाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल वहाँ उनके सामने आ जाती है
और वो दोनों उस चुड़ैल को देख बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा, मगर यहाँ तो चुड़ैल आ गई है। अरे हाँ यार रमेश, तू तो सही बोला। मुझे भी यही लगा कि यहाँ कोई नहीं है, मगर यहाँ तो चुड़ैल आ गई है। मर गए रे रमेश, भाग यहाँ से भाग। तुमको क्या लगा कि मैं यहाँ से चली गई हूँ? मगर ये कभी नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाली। और तू रमेश, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तेरे कारण ही मैं कल मर गई और चुड़ैल बन गई। अब तू नहीं बचेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मुझे जाने दो, बस मैं अब कभी नहीं आऊँगा। अब तू बचेगा तब तो तू वापस आएगा। तू अब मरेगा, अब तू मरेगा। तभी वो चुड़ैल उन दोनों के ऊपर हमला करने लगती है, मगर रमेश और सुरेश दोनों वहां से भाग निकलते हैं और दोनों भागते भागते गांव के चौराहे में आ जाते हैं। तभी वहां गांव के कुछ लोग खड़े होते हैं। तभी उन दोनों को देख उन्हें पूछते हैं, अरे तुम दोनों कहाँ से भागकर आ रहे हो और इतना हाफ क्यों रहे हो? अरे क्या बताए भाई, वो कमला बुढ़िया अब चुड़ैल बन चुकी है और वो अब बहुत खतरनाक बन गई है। अगर अब कोई उसके आम के बगीचे में गया तो अब बचकर वापस नहीं आएगा। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी बात है। हमें अब कुछ करना होगा, वरना वो चुड़ैल पूरे गांव में आतंक मचा देगी। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? हमें कुछ जल्द से जल्द सोचना होगा। अरे भाइयों, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर सभी उस आदमी की बात मान लेते हैं और सभी उन बाबा को सारी बात बता देते हैं। अरे ये तो गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अच्छा ठीक है, मैं इसे जरूर ठीक करूँगा, आप सभी चिंता मत करो। फिर वो बाबा उस चुड़ैल के आम के बगीचे में जाते हैं और वो इधर उधर उस चुड़ैल को देखते हैं। तभी वो चुड़ैल उन बाबा को देख लेती है और वो चुड़ैल उन बाबा के सामने आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे आम के बगीचे में आ गया और तू यहाँ से आम चुराने आ गया? मैं यहाँ तुझे सबक सिखाने आया हूँ। तूने गांव वालों को परेशान कर रखा है और लोगों को यहाँ से आम खाने भी नहीं देती है। हाँ, मैं यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा आम का बगीचा है और यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलता है और यहाँ सिर्फ मैं ही आम खाऊंगी और किसी को भी नहीं खाने दूंगी। अब बचेगी तू तब ना। मैं तो तुझे अपने मंत्र से कैद कर लूंगा और हमेशा के लिए तुझे बंदी बनाकर रख लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे बंदी मत बनाओ। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भी यही बोल रहा हूँ, तू इन गांव वालों को आम खाने दिया कर। इन्होंने तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया है, बस आम ही तो देना है। हाँ ठीक है, मैं अब गांव वालों को मेरे बगीचे से आम खाने दिया करूंगी। बस मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है और अब वो गांव वाले उस चुड़ैल के बगीचे में आकर आम खाया करते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।